हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध होता क्या है गाइस, उसको देखेंगे। दो विपरीत आयनों ऋणावेशित एवं धनावेशित आयनों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। क्या बोल रहा है, दो विपरीत आयनों अर्थात ऋण आयंस और धन आयंस के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो लगने वाले बल है, आकर्षण बल है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। यह बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण आदान प्रदान से बनता है। किसी भी अणु में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ग्रहण किए गए संख्या के बराबर होती है, इसलिए अणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। क्या होता है, कोई आयंस इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करेगा, मतलब इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब क्या बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में NaCl। NaCl के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे देखो NaCl का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका स्टक पूरा हो जाएगा, ये देखो ये 2 8, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसमें क्लोरीन में कितना रहता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका स्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखो यहाँ पर टू, देख 2 और 5 कितना 7 हुआ, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो क्या करता है, सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है और पॉजिटिव चार्ज में आता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से लेता है और क्या होता है, ये निगेटिव में आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है, इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। ये दो आयनों के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण बल को ही क्या बोलते हैं अपन, वैद्युत संयोजी बंध बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। अब देख लेते हैं आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है आयनन विभव। क्या होता है आयनन विभव, जिस तत्व का आयनन विभव जितना कम होगा उस तत्व का परमाणु उतनी ही सुगमता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, ठीक है, त्याग कर सकता है और आयनिक बंध आसानी से बना सकता है, ठीक है। आयनन विभव क्या होता है, किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है वही आयनन विभव होता है। तो एनर्जी अगर कम लगेगी, आयनन विभव का मान कम होगा, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, ठीक है, त्याग सकता है, तो आयनिक बंध आसानी से बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना कम होगा उस तत्व का परमाणु उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगा मान, तो वो आसानी से ग्रहण कर लेगा, आसानी से ग्रहण करेगा तो वैद्युत संयोजी बंध आसानी से बनेगा, ठीक है। तीसरा है विद्युत ऋणता। विद्युत संयोजी बंध बनाने वाले दो परमाणु की विद्युत ऋणता में जितना अधिक अंतर होगा, अगर एक परमाणु हाईली निगेटिव रहेगा और एक परमाणु हाईली पॉजिटिव रहेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर सकता है और वैद्युत संयोजी बंध आसानी से बना सकता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा गाइस। अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।